नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स क्लास 10 सेट नंबर 3 2025 822 BX कोड ये आपको दिया गया है। खंड अब आगे क्वेश्चनों को देखें। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। आपसे पूछा गया है cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। tan थीटा 3/4 दिया गया, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें थीटा मान लेते हैं, ये थीटा। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने आपका लंब होता है, जिसके साथ थीटा बनता है इसको आधार करेंगे। और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने हमेशा आपका कर्ण होता है। ये आपका थीटा बराबर tan थीटा आपको दिया गया 3/4। हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधा, लंब बटे में आधा। लंब आपको दिया गया है 3, आधार आपको दे रखा है 4, आधार आपके पास है 4। कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से निकालेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 हो जाएगा आपको 25। यहाँ से के वर्गमूल ले लेंगे, के बराबर 5 आ जाएगा। वर्गमूल लेने पर आपका के मतलब कर्ण आपका निकल के आ गया 5। कर्ण आपका 5 हो गया। आपसे पूछा गया था cos थीटा का मान होता है, आपसे पूछा गया था cos थीटा, सॉरी cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण रख देंगे। आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। यहाँ से आपको cos थीटा निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम सभी मान को निकाल सकते हैं। cos थीटा निकल आया तो सभी मान निकाल सकते थे। cos थीटा पूछा गया था, cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। आपसे पूछा गया है सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। पासा मतलब जो आप लूडो खेलते हैं उसको फेंका जा रहा है, उसमें आपके पास 1 से 6 तक के अंक होते हैं। आपको निकालना था सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की क्या क्या संभावना हो सकती है? सम संख्या आने के की संभावना आपके पास कितनी है? 3 संभावना है। कौन कौन? एक बहुत संभावना 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल संभावना आपके पास कुल संभावना आपके पास है 1 2 3 4 5 6। 6 से अधिक पासे में होगा नहीं आपको, एक ही पासों को फेंका जा रहा है इसलिए 6 संभावना। तो यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर सम आने की प्रायिकता निकालेंगे पी बराबर तो सम संख्या आने की संभावना आपके पास घटना बटे में कुल घटना। संभावना बोलो नहीं है, घटना बोली, कुल घटना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सम संख्या आने की घटना है 1 2 3, 3 है, 3 बटे में आपका कुल घटना 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता आपका 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालना है। अगर माध्यक वर्ग बोलना है तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही आपका माध्यक वर्ग हुआ। तो यहाँ पे बारंबारता सबसे अधिक 15 है, तो 15 बारंबारता अधिक है, तो इसके सामने जो भी आपका वर्ग अंतराल होगा यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यक वर्ग क्या होगा आपका? माध्यक
वर्ग हो जाएगा आपका 20 से 30। ये आपका माध्यक वर्ग है। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आप बारंबारता देखेंगे। बारंबारता किसकी अधिक है? बारंबारता यहाँ पे सबसे अधिक 11 दी गई है। ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। आपसे बहुलक वर्ग बोला गया था, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसकी बारंबारता अधिक है, उसके सामने वाला ही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा 10 से 15। ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती है पूछा गया है, तो माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। 0 से बड़ी और 1 के बराबर, 1 से छोटी आपकी प्रायिकता होती है, इसलिए घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती माइनस में। माइनस में आपका कभी भी प्रायिकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, -1। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। ये आपसे मान पूछा गया है, आपको दिया गया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से हम सबसे पहले cot a का मान निकालेंगे, तो 3 को वहां भेज देंगे। cot a बराबर आ जाएगा 4 गुणा में 3 भाग में चलेंगे। ये कौन का मान है, यदि इसको रिवर्स करा दें तो ये टेन का मान बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं टेन बराबर होगा आपका 3 बटे में 4, क्योंकि कौन का उल्टा आपका 10 होता है, इसलिए इसको रिवर्स कराने पे आपका 3/4 करने पे 10 मिल जाएगा। यहाँ से 10 का मान इसलिए निकाला क्योंकि हमको यहाँ पे 10 का मान दिया गया, इसलिए निकाल दिया। यहाँ पे पुट कर देंगे वाली वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 के स्थान पर रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर दिया गया, होल स्क्वायर लगा देंगे बटे में 1 प्लस 3/4 इसके स्थान में रख देंगे और इसका लगा दो। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, नीचे भी वही होगा आपका 1 प्लस 9/16। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16, एक का इसमें भाग करिए 16 बार जाएगा, 16 ऊपर गुणा हो जाएगा, 16 माइनस का 9, नीचे भी आपको उतना ही होगा। एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ भी 16 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं। यहाँ से 16 में हो जाएगा, आपको बचेगा 7/16। यहाँ पे 16 और 9 25 हो जाएगा आपका अपान में 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 7/25। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 का मान पूछा गया है। cos 60 का मान होता है आपका 1/में। डायरेक्ट इसका आंसर आप याद रखें 1/में, केवल आप याद कर लें 0 से लेकर 90 तक के मानों को। तो cos 60 का पूछा गया तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान निकालने के लिए हम जानते हैं आपके पास फॉर्मूला, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। यदि tan को उधर ले जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कॉसिक का निकालें, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ दोनों मान पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह में सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर और नीचे गुणा और बीच बीच का गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में कराएंगे तो वही रहेगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से कराएंगे तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे में साइन आपका कॉट होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, चूंकि कॉट थीटा बराबर या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे में साइन कॉट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है
यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 हो तो एचसीएफ 35 और 63 का आपको निकालना है। ध्यान में हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या को दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या इंटू में सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसी, एलसीएम इंटू में एचसी, एचसी रख देंगे। पहला नंबर आपका 35 है मतलब 35 है इंटू सेकेंड नंबर आपका 63 है इक्वल टू एलसीएम आपको दिया गया 315 है, आपसे एचसीएफ पूछा मैंने, एचसीएफ निकालेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर जाए 35 इंटू में 63 अपान के 315 भाग लगा देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से भाग देंगे 5 30, 5 3 15, 63 से ये वाला 63 कैंसिल हो जाएगा, 7 निकल गया हो जाएगा एचसीएफ, केवल 7 ही बच रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है आपका संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम निकालेंगे डिवीजन में 12, 15, 21 एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 6 का 12, 15 में भाग नहीं जाएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा, फिर 2 से भी भाग जा रहा है, 2 का और देंगे, 2 3 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, अब 3 से देना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 संख्या 21, दोनों ही प्राइम नंबर है, अलग अलग देना पड़ेगा 5 का, 5 पहले से फिर 7 से। अब सबका मल्टीप्लाई करवा देंगे, सबसे पहले 5 का 2 से साथ गुणा करें तो ताकि 10 बन जाए, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 7 से करेंगे 70, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 7 में करेंगे 7 6 42, 420, सारा गुणा करेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम इक्वल टू 420 गुणा करा देंगे, कितना आएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा, गुणनफल निकालना है तो √2 का इसके साथ गुणा करा देंगे, √2 का गुणा करा देंगे 2 माइनस √2 से, तो यहाँ √2 का 2 के साथ होगा 2 माइनस √2 का √2 के साथ होगा 2 आ जाएगा, ये आपको गुणनफल आ जाएगा। आपसे का गुणनफल होगा तो ये आपकी जो प्राप्त हो रहा है गुणनफल, ये भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही, अपरिमेय संख्या, गुणनफल भी आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हो, बीच की दूरी का आपका फार्मूला होता है दूरी, बीच की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला आपके पास होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। आपके पास 2 बिंदु दिए गए थे, ये हो गया x1, ये हो गया y0 था, ये x2 ये y2 रख देंगे, x2 के स्थान पे x2 पुट करेंगे, 4 माइनस का x1 के स्थान पे ये x2 है, ये x1 है, तो x1 के स्थान पे 2 का फुल स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है तो y2 के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, y1 वाला 1 है आपका तो y1 के स्थान पे 3 दिया गया, 3 पुट कर देंगे, बीच में माइनस से माइनस लगा दे का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 में 2 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में 1 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4, 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं 2 रन 2 मात्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता। अगला क्वेश्चन है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक
रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना दिया। इसका केंद्र वो हो गया। एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, P मान लेते हैं ये बिंदु है। एक इस पे स्पर्श रेखा PQ है, PQ ये मान लेते हैं Q है, PQ। केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये केंद्र से जाने वाली रेखा से मिलती है Q। ठीक, इसकी लंबाई हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। OQ आपको 12 दिया गया है तो PQ की लंबाई क्या है? PQ आपको ज्ञात करना है। इसमें ये आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर। 90 के सामने आपका कर्ण होता है। PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये आपको निकालना है। OQ OP त्रिज्या है, ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको 90 के सामने कर्ण, मतलब ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। आधार हमको ज्ञात करना। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण आपको दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर इक्वल लंब आपको दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार आपको ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर। 25 को इधर लाएंगे, 144 माइनस 25 बराबर आपका ए स्क्वायर। घटा देंगे, 14 में 5 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा आपका 1, बचेगा आपका 1, 119 ए स्क्वायर। आधार वर्गमूल ले लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 119। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र में डी समांतर BC है। यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर था, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। आपको BC ज्ञात करना है। आपको दे रखा है DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभुज ADE तथा ABC समरूप त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि हमको समांतर दे रखा है DE समांतर BC है। समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं भी अनुपातिक होती है, समान अनुपात में होती है, तो हो जाएगा AD बटे में हमका AB बराबर होगा हमका AD बराबर AD बटे में AB बराबर होगा आपका DE बटे में आपका BC। यहाँ से हमको AD का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रख देंगे 3। AB हमारे पास नहीं है, लेकिन AD का मान दिया गया तो 3 सेंटीमीटर, ये 3 है आपका। यहाँ से यहाँ तक DB, यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 1.5। तो हम यहाँ से AB पता कर सकते हैं। तो AB हो जाएगा आपका 3 प्लस इसको जोड़ देंगे 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। AB के स्थान में रख देंगे 4.5 बराबर DE का मान आपको दे रखा है 4, BC का मान क्या कर दो, BC निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। BC गुणा 3 से होगा 3BC बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू में 4.5। यहाँ से BC बराबर आ जाएगा आपका 4 इंटू में 4.5। 3 गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे इसके साथ, 1.5 आ जाएगा। BC बराबर
15 को गुणा 4 से कराएंगे, 15 चौको 60, एक अंक का डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, इसलिए 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है आपका थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान हमको दे रखा है 60 डिग्री, रख देंगे 360 डिग्री इंटू में पाई आर। आर की स्थान में दिया गया 6 सेंटीमीटर, रख देंगे 6 इंटू में 6। स्क्वायर फेस में 2 बार लिख देंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में हो जाएगा। 6 से इसको काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 पाई। पाई का चाहे तो मान रख देंगे, इतना ही छोड़ देंगे, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपके पास दो घन थे, एक ये घन आपका, एक ये वाला घन, ये आपका एक घन, एक और, दोनों को मिला दिया तो आपका घनाभ बन जाएगा। घनाभ बन जाएगा तो यहाँ से घन की भुजा थी 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 और ये आपका 10, टोटल मिला के हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपकी, हाइट आपकी 10 ही रहेगी, घनाभ की कितनी भुजा है। इसके बाद चौड़ाई भी आपकी 10 ही रहेगी, केवल लंबाई में परिवर्तन आएगा, बाकी सभी चीजें वही रहे। तो यहाँ से घनाभ की लंबाई अपनी 10 हो जाएगी, L बराबर 10। चौड़ाई आपकी, घनाभ की चौड़ाई B बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी लंबाई आपकी 20 होगी, क्योंकि 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और चौड़ाई आपकी 10 ही रहेगी। ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा आपका 10। ऊंचाई भी वही रहेगी। आपको निकालना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL रख देंगे। 2 इंटू में L के स्थान में 20 इंटू में B के स्थान पे 10 प्लस B का मान 10, H का मान 10 प्लस H के स्थान पे 10 इंटू में L के स्थान पे 20। LB BH प्लस HL रख दिया गया। 2 20 का गुणा 10 से कराएंगे 200, 10 का गुणा 10 में कराएंगे आ जाएगा आपका 100, 10 का गुणा 20 से कराएंगे 200। सबको ऐड कर देंगे, 2 इंटू में 200, 200 400 और ये 500। 500 गुणा 2 से करा देंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य होंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्रम में लिखेंगे, पहले बड़ी घात फिर x, मतलब x की घात 2 वाला, फिर x फिर अचानक। तो ये 6x² - 7x - 3 शून्य निकालना है, बराबर 0 मान लेंगे। यहाँ से
फैक्टर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है और ये आपका 3 है। अच्छा, इन दोनों का आपस में गुणा होता है, 6 इंटू में 3 गुणा कराने में हो गया 18, 18 इंटू 1 लिखेंगे और फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 से भाग करेंगे, 7 लाना है हमको, 2 से भाग किया 9 बन जाएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2 बन, 9 में यदि 2 घटाएंगे तो आपका 7 प्राप्त होता है। तो आपको ये माइनस का चाहिए, इसलिए बड़ी वाली संख्या को माइनस का कर देंगे और छोटी वाली संख्या को प्लस का कर देंगे और यहाँ भी खूब कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर आपका 0। इसके बाद यहाँ से इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x माइनस 3, अगले वाले ब्रैकेट में लिए जो बच रहा है इसको अगले ब्रैकेट में कर देंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 कॉमन, एक बार इसको 0 रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, 2 गुणा में 2 भाग में चला जाएगा, एक आपका ये शून्य निकलेगा, यहाँ से ये दूसरा निकालेंगे, 3x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3, तो दोनों शून्य आपके निकल के आ जाएंगे, एक आया 3/2 और एक आया माइनस का 1/3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। आपको बाहर निकालना है कितनी संख्या होगी हलों। तो यहाँ से इसको पहले हम 3 आपको ये दिया गया 4/3, 3 आपका दोनों पक्षों में 3 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 x प्लस 2y, इसके साथ भी 3 का गुणा कराएंगे, इसके साथ भी 3 का गुणा कराएंगे और इधर भी 3 का गुणा करा देंगे। इससे आपका ये जो बटे वाला मान है ये आपका हट जाएगा। समीकरण में 3 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करा देंगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 3 6y बराबर आपका 8 का 24। ये बना आपका, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 24। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 24। 2 गुणा में है, 2 को भाग में भेज देंगे, 2 भाग में जाएगा, 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2x प्लस 3y बराबर 12। अगला भी समीकरण आपके पास यही था, 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से तुलना करवा देंगे, a1x प्लस b1y बराबर आपका, यह इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको पहले इधर पक्षांतर करें, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, इसको भी 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब तुलना को तो यहाँ से हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ भी वही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। से तुलना करने पर तुलना करा देंगे तो यहाँ से निकलेगा a1 बराबर आपका 2, b1 बराबर आपका 3 और c1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 12। इधर आपका a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा आपका 3 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 12। यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 निकालेंगे। यहाँ a1 के स्थान पे मान रखेंगे 2, a2 के स्थान पे भी मान आपका 2 बराबर b1 के स्थान पे आपका मान 3 बटे b2 का मान आपका 3 बराबर c1 का मान भी आपका माइनस का 12, c2 का मान भी माइनस का 12। यहाँ से
यदि तीनों इक्वेशन में तीनों आपके बराबर हैं, अगर ये कंडीशन होती है तो आपके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन है, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों ही बराबर है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर का फार्मूला होता है विविक्तकर डी बराबर विविक्तकर डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये आपका सूत्र होता है। द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने से तुलना करा देंगे। x² का यहाँ पर कोएफिशिएंट a, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट आपका 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस का है आपका 4√3, तो b का मान हो गया। इसके बाद c बराबर यहाँ पे आपको दे रखा है 4, तो c का मान हो गया 4। तो d बराबर फार्मूला लिखाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा आपका v के स्थान पे मान रखेंगे माइनस का 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के स्थान पे रख देंगे 3, ये 3 दिया गया है इंटू c के स्थान पे 4, तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू में √3 का स्क्वायर करने में 3 आएगा माइनस 4 4 जा 16, मतलब 416 इंटू में 3 सेम है, तो ये आपका 16 के 48 होगा माइनस 16 के 48 होगा। यहाँ से डी बराबर आ जाएगा 0। विविक्त का डी का मान आपका 0 निकल के आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है AP 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 3 प्लस 3 डेल्टा एस का सार्वंतर होगा। आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का फार्मूला होता है आपके पास सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 निकालेंगे। सीरीज आपकी दी गई थी AP समांतर श्रेणी है, इसको कहते हैं A1, इस वाले पद को A2, इसके बाद A3, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ता है। तो यहाँ से A2 के स्थान पे मान दिया गया है आपका डी बराबर, A2 के स्थान पे मान रख देंगे 3 प्लस √2 माइनस A1 के स्थान पे 3, तो यहाँ से डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी बराबर आ जाएगा आपका √2। ये आपका समांतर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। खंड आ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। खंड बा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।